आपने अभी तक सर जितनी बातें की उसमें मुझे मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक थ्रेड पकड़ते हैं जिसको आप कई जगह से जोड़ सकते हैं। हमने ज़िक्र किया कि जब कामाख्या टेम्पल बन रहा है तो उसके विजन में स्पिरिचुअलिटी का अंश क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो शायद परिस्थितियाँ फ़र्क होती। और फिर अभी जिस समय हम बलि वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और आपने जैसे कहा कि अगर आप ये पद्धति बदलते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे या जो आपकी इच्छा है या जो डिज़ायर है आउट ऑफ दैट पूजा, उसमें भी फ़र्क हो सकता है, शक्ति का तत्व भी प्रभावित हो सकता है। जो बलि का कॉन्सेप्ट है अगेन वो शास्त्रों से आ रहा है। ज़बरदस्ती का बात नहीं है, जिसको नहीं करना है नहीं करे, वो तो नॉट माई डिसीजन टू मेक इन दिस थिंग्स। लेकिन ये इसका सिंदूर तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज अभी माँ कामाख्या का बात हो रहा है ना, अभी कुछ दिन बाद 4 दिन के लिए बंद होगा गर्भगृह अम्बुबाची फेस्टिवल में। तो उस समय पे वो जो पानी जो स्रोत है कामाख्या का मेन, उसमें इट टर्न्स रेड इन कलर। सॉरी, ये सच में होता है क्या? मतलब क्योंकि मैं कभी देख नहीं पाई ऐसा। किसी को अलाउड नहीं है अंदर उस समय पे। अच्छा, पंडित जी होते हैं बस, उनको भी अलाउड नहीं है? पंडित जी सुबह जाते हैं, एक नित्य पूजा करके बंद रहता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। नोबडी कैन एंटर द गर्भगृह, एकदम 4 दिन पूरा बंद रहता है। तो ये कैसे पता चलता है कि वो जल रेड हो गया है? वो तो पहले से पता है इनको, तो इसीलिए धीरे इट इज विजिबल आल्सो, मतलब इट इज विजिबल जब मंदिर खुलता है तो आपको दिखता है? हाँ, तो इनफैक्ट मंदिर जब देखिए, आप सोचिए, अभी मंदिर जब खुलता है, पहला एंट्री इनटू द गर्भगृह, कोई नो मेल कैन एंटर, सिर्फ वीमेन विल एंटर पहले। और वो भी जो पंडित रहते हैं उनके जो फैमिली के जो वीमेन है। अच्छा, तंत्र में तो वीमेन कैन बिकम गुरुज ऑल्सो, इसमें कोई ये नहीं है, वैदिक सिस्टम से थोड़ा अलग है। तो सबको दीक्षा रहता है, तंत्र दीक्षा रहता है। सो बिना तंत्र दीक्षा के आप भगवती का पूजा नहीं कर सकते हो, ऐसे तंत्र मार्ग के नियम से। पूजा मीन्स इवन आप तो माँ का साड़ी भी नहीं टच कर सकते हो, अगर पूरा तंत्र मार्ग में पूजा हो रहा है तो। ठीक है, दीक्षा होने के बाद आप कर सकते हो। तो पहले जो है औरत सब अंदर जाते हैं, पूरा गर्भगृह का जो पूजा होता है, साफ सफाई सब कुछ, वो दे विल बी द वन टू डू इट। उसके बाद जो पुरुष है, पंडित जी, वो लोग जाएंगे पूजा करने। उसके बाद साधारण लोग अलाउड है इसके अंदर। और वो फिर एक रक्त वस्त्र होता है माँ का, वो चीज़ उस समय बाहर निकाला जाता है। तो वो जो एक क्लॉथ होता है, उसको वो पानी में सोक किया जाता है, और वो रेडिश कलर का होता है, और फिर वो उसको जिसको लेना है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पांडव के बजाते। अद्भुत शक्ति है। इट इज़ अ डिफरेंट थिंग ओनली, अलग ही चीज़ है, एकदम अलग चीज़ है। तो ये तारीखें स्पेसिफिक होती हैं या कैलेंडर देख के निकाली जाती हैं, मतलब पंचांग देख के निकाले जाती हैं? आजकल एक्चुअली शायद पुराने ज़माने में कहीं पंचांग से होता था, आजकल एक स्पेसिफिक डेट में करते हैं। अराउंड हर साल 22 जून को होगा, ऐसा कुछ है? यस, 22 से 26 तक। और 26 के बाद मंदिर खुलता है, फिर तो बहुत रश होता रहता है। तो अभी मेला भी होता है, उस समय पे बहुत भीड़ रहता है, सब लोग आते हैं। बेसिकली नियम ये होता था कि वो 4 दिन वेट करने के बाद इस 4 दिन में लोग, देखिए, लोगों को पता भी नहीं होता है, तो भीड़ करके जाते हैं सब पूजा पाठ करने का एक्सेट्रा। तो ये 4 दिन में एक्चुअली बहुत कम पूजा होता है। अच्छा, हाँ, नियम होता है जो आप नित्य पूजा करते हो उतना ही करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, नया चीज़ कुछ नहीं करना। हवन भी नहीं करना है समय पे 4 दिन में, कुछ नहीं, जस्ट 4 days गेट्स ओवर। फिर उसके बाद लाइक ऐसे कि मान लीजिए कि एक रेजुविनेशन होता है समय पे, और द पावर इज़ वेरी हाई आफ्टर दैट। शक्ति बहुत, जो स्ट्रेंथ रहता है, बहुत शक्ति का एकदम एक पीक अवस्था चले जाता है 4 दिन के बाद। एंड अगर ठीक विधान से सब कुछ हुआ है, पूजा पाठ इत्यादि, तो मोर और लेस ये देखा जाता है 4 दिन के बाद ऑटोमेटिकली एक बारिश चालू होता है, क्योंकि ये पीक समर सीजन है। आप तो इट विल बी वेरी ह्यूमिड और बहुत गर्म होता है, बहुत गर्मी होता है। और 4 दिन के बाद जब वो मंदिर खुलता है, उसके बाद से इट स्टार्ट्स रेनिंग। इन 4 दिनों में लोग होते हैं वहाँ पर? बहुत भीड़ रहता है। अच्छा, लेकिन दर्शन नहीं होते, लेकिन फिर भी मंदिर में आते हैं वो? मंदिर कॉम्प्लेक्स में अच्छा, घूमते रहते हैं, अपना कुछ जप कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं एक्सेट्रा। बट ओरिजिनल दर्शन बंद रहता है। एक्चुअली पहले क्या होता था, यही है, वो लोगों सुन के सब आ जाते हैं अभी बहुत जन, लेकिन पता भी नहीं होता क्या करना है। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि वो लोग आते थे, वो 4 दिन में कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स, कोई नया चीज़ नहीं, नया साधना नहीं, कुछ नहीं, जो आपका नित्य साधना हो रहा है उतना ही करो। 4था दिन में आप यू गो टेक दर्शन, क्योंकि वो उस समय पे वो रक्त वस्त्र मिलता था, ये मिलता था। तो इसके लिए लाइन बहुत होता है, लाइन 2 दिन तक लाइन रहता है, अभी भी 2-3 दिन तक। ये 4 दिन बंद रहेगा ना, सेकंड डे से लाइन लग जाएगी। मिलता है, लेकिन वो नहीं, वो पांडा से पूछने से वो दे देता है, पंडित जी के पास रहता है आपके, जो रहता है। तो इसीलिए भीड़ होता था, और लोग अपने कुछ
जो तंत्र के लिए, पूजा के लिए जो सामान वगैरह यूज़ होता है, उसका एक मेला लगता है, तो वो मेले के लिए भी लोग आते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, बिकॉज ऑफ उसका वीडियो वगैरह ये सब बहुत कुछ तो हुआ है, सो लोग एक क्यूरियोसिटी होता है कि मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी अम्बुबाची में आता नहीं है, कुछ क्या करना है ऐसे। तो दैट इज़ अ टाइम जहाँ पे आपका साधना का रिजुविनेशन, नया चीज़ नहीं करना है वहाँ पे, हवन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ख़त्म होने के बाद दिन चालू होता है। इवन जितने दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं ना, आप लोग, क्योंकि हमने जब कामाख्या कॉरिडोर को लेकर ये बातचीत शुरू की थी, तो आप उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ से भी समझिए कि साल के कुछ 3 या 4 दिन ऐसे हैं जहाँ पर एक इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट वहाँ पर है, या एक इतनी इम्पॉर्टेंट घटना वहाँ पर होती है। तो ऐसे में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क जो वहाँ पर बेसिक सर्वे या जो वहाँ की इकोलॉजी के हिसाब से जो जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की एडवाइस होनी चाहिए, उसके बिना अगर होता है तो ये बहुत घातक हो सकता है उस पूरे सिस्टम के लिए, वहाँ की पूरी प्रकृति के लिए। सर एक चीज़ मुझे आप ये बताइए, जब इतनी भीड़ का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, चाहे कामाख्या मंदिर है, चाहे केदारनाथ है, चाहे काशी विश्वनाथ है, जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, ये ईश्वर की मर्जी के बिना हो रहा है क्या? अगर हम ये कहते हैं कि सब उन्हीं की इच्छा है, सब उनके उससे ही हो रहा है, तो इसे हमें किस नज़रिए से देखा जाए? ये तो नहीं है कि उनकी इच्छा के बिना कोई उनके धाम तक पहुंच रहा है। हम लोग तो बल्कि कई बार बड़े सटल वे में ये भी कहते हैं ना कि बुलावा नहीं आया अभी, या बुलावा आ गया इसलिए चले गए। ये क्वेश्चन आप ऐसे क्यों नहीं देखते हो? चीज जैसे आप जैसे शास्त्र में आप बेसिक सबसे फेमस स्टोरी जो है, सबको पता होगा जो भी हिंदू है, तो कहीं ना कहीं देवी महात्म्य में आता है कि माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध हुआ था। तो ये महिषासुर भी क्या माँ दुर्गा की इच्छा से आया था? और आया ही था, तो फिर उसको मारा क्यों? जब तक व्यवहारिक सत्य रहेगा वहाँ पे धर्म भी रहेगा, धर्म भी रहेगा। इनफैक्ट तंत्र साधना में, शास्त्र में एक चीज़ बोला जाता है कि विद्या शक्ति भी है, अविद्या शक्ति भी है। आपको अविद्या शक्ति से बचना है, विद्या शक्ति से जाना है, तब जाके आप ऊपर चलेंगे। सब कुछ, पूरा दुनिया ब्रह्मांड डिवाइन हो सकता है अगर आप उस लेवल तक पहुँचे हो। साधारण लोग कोई नहीं पहुँचा है, तो उसके लिए आपको ब्लैक एंड वाइट, ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म, ये डिस्टिंक्शन मानते हुए चलना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में इतने सारे अवतार आए, इतने सारे महापुरुष आए तो क्राइम खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ ना। फिर भी आपको आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी है, जेल भी है, कोर्ट सिस्टम भी है, क्योंकि कुछ सही है और कुछ गलत है। तो ये जो फ्रिक्शन है, ये सही गलत का जो फ्रिक्शन है, ऐसा ही दुनिया को बनाया गया है। अब इसमें से कोई चूज़ कर सकता है कि मैं सही के धर्म की तरफ हूँ, मैं अधर्म की तरफ हूँ, और उसके बाद उसका कंसीक्वेंस कर्म के फल के स्वरूप में आएगा आपके पास। आपके जितने पॉडकास्ट मैंने इससे पहले सुने या इंटरव्यू सुने, आप उसमें एक बात बड़ी क्लियरली कहते हैं कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, या मैं कोई दीक्षा यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ, या मुझसे जुड़ना, और इस तरह की बातें आप बड़ा क्लियर कट कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन पॉडकास्ट में एक इस बात का जिक्र भी अक्सर रहा है कि जब समय होगा तो आपके लिए, या आप डिजर्विंग होगे तो आपके लिए चीज़ें खुद ही वो शेप लेंगी, या उस हिसाब से, चाहे आप भगवती की पूजा कर रहे हैं, चाहे शिव की पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु, जो भी आपके आराध्य हैं, वो अपने आप आपका आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। अब हो सकता है इसको बड़े हाइपोथेटिकल एक सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ। इन सब के बीच में जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज लोगों के लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका क्या रोल है? मतलब अगर एक एग्जांपल कोट करूं कि मुझे राजर्षि नंदी जी के इंटरव्यूज़ देखने का शौक है, मैं देख रही हूँ, तो मेरे पास वही कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से मेरे पास पहुँचेगा, क्योंकि एआई ने ये नोट कर लिया है दैट आई एम वॉचिंग दिस थिंग। और जो जानकारी मेरे पास पहुँच रही है, अब मैं उसे क्या समझूँ कि शायद ये मेरे लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, या फिर ये एआई जनरेटेड कंटेंट है? हाउ डू आई डिफ्रेंशिएट? एआई के बारे में तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट नहीं, एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या? और एक बार एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक तरह का कंटेंट देख रहे हैं या उसको समझ रहे हैं, कई बार वो उससे इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, कई बार क्या 99% ले ही रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको किसी वे में गाइड कर रहा है, आप कोई गाइडेंस वहाँ से खोज रहे हैं। अब वहीं से सारी चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, और इसमें एआई एज इन, जैसे आपके पास जो भी मोबाइल डिवाइस है, या मे बी आप टीवी पर देख रहे हैं, गूगल से आप उसमें साइन इन हो रखे हैं, तो वो सारा का सारा जो डेटा है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ देखी तो मुझे उसी तरह का कंटेंट आगे पुश किया जाता है। तो जब मैं अपनी फ्री विल
के बारे में सोचती हूँ कि क्या ये मेरे पास फ्री विल के हिसाब से आ रहा है, या ये टेक्नोलॉजी का जो एक नेगेटिव साइड है एआई, कि वो आपके सामने पूरा का पूरा सूचना का सुनामी लेकर आ रहा है, या वो उस तरह से आ रहा है, ये मैं डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकती हूँ? नहीं, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, शायद ऐसा ही होता है। और इसको थोड़ा सा ब्रॉड एंगल में देखें तो यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। आपका जैसा हाँ, थॉट्स है वही चीज़ आपके पास वापस आता रहता है। जब हाँ बड़ा एआई है। बड़ा एआई है तो जो वही है, क्योंकि कर्म तो वही है और कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट फेटलिस्टिक, लेकिन उसमें डिज़ायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उसे दंड दिया जाता है, आपको अच्छे भी रिजल्ट मिलता है। इंटेंट क्या है आपका, आप चाहते क्या हो। यूनिवर्स इज़ वेरी काइंड, वो बोलते हैं कि आप जो चाहते हो सब मिलेगा आपको, एक बार में नहीं मिलेगा। लेकिन बीच में अगर आपने ऐसा कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया है जिसके रिजल्ट के हिसाब से कुछ नेगेटिव कहीं पे हुआ है, तो वो भी फैक्टर इन करेगा। सो एक तरह से यूनिवर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल डिवाइस है। एक कहीं बहुत पहले, बहुत ज़माना पहले, मतलब बिफोर आई स्टार्टेड इस साधना वगैरह, इस सबसे पहले कुछ नॉवल में आई वाज रीडिंग, उसमें एक लाइन मुझे अभी तक याद है। एक फादर और सन कहीं चले जा रहा था, तो जो बेटा था उसने पूछ रहा है, पापा ये आप भगवान पे विश्वास करते हो? तो द फादर इज सेइंग, मुझे पता नहीं है भगवान है कि नहीं, बट मैं भगवान के कंप्यूटर में विश्वास करता हूँ। हाँ, दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ पुटिंग। यही चीज़ बता रहे हैं कि वो उसमें गलती नहीं होता है, और उसमें डिज़ायर फैक्टर इन होता है बाय द वे। बहुत तीव्र अगर डिज़ायर है, कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करे। समय का अलग बात है, वो महाकाल के ऊपर है, अभी नहीं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम, और उसके बाद चलता रहेगा। ये इतना आसान थोड़ी है। भगवान बुद्ध बोलते थे कि वो व्हेन ही वाज इन मेडिटेशन, जब उनको जब निर्वाण प्राप्त हुआ था, वो पहले 12-1 बजे जब वो ध्यान में बैठे हुए थे, ये संकल्प लेके कि जब तक उनको पूरा इस चीज़ का जड़ तक नहीं जाएंगे वो नहीं उठने वाले हैं। उनका खुद का पास्ट लाइफ सब दिखने लग गया, 500 पास्ट लाइफ तक। तो उनको अगर 500 पास्ट लाइफ जाना पड़ा तो मैं तो सोची छोड़ ही दीजिए आप। तो बहुत लंबा समय है, कोई जल्दी नहीं है। ये बात तो आपने इतनी गहरी कह रही है कि इसके बाद आफ्टर थॉट बहुत वैसा रहने वाला है। खैर, अब आपको हमने कामाख्या जी की बात की, कलकत्ता की बात की, उत्तराखंड की बात की, मैं आपको कश्मीर की तरफ थोड़ा सा लेकर चलूँगी। और कश्मीर इसलिए क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कश्मीर का जिक्र सुना है कि वहाँ से कैसे शैव संप्रदाय जो वहाँ का रहा है, या शैव उपासना, बाबा भैरव की जो उपासना का केंद्र वहाँ पर रहा है, और उसी का आधार कहीं ना कहीं देश के बाकी हिस्सों में फिर धीरे धीरे होता चला गया। आज की तारीख में अगर मैं पॉलिटिकल एंगल से कश्मीर को देखूं तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेस है, क्योंकि वो उनकी कोर आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। 370 वहाँ से हटाया भी गया। और नए कश्मीर की बात होती है कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, और नए कश्मीर की जब बात होती है तो उसमें कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर वापस बसाना उनका एक कोर इशू है। उस पर कितने कदम आगे बढ़ पाएंगे ये सेकेंडरी बात है, लेकिन मैं अभी स्पिरिचुअलिटी और धर्म के एंगल से बात कर रही हूँ। सरकार ने वहाँ पे कई मंदिरों को भी चिन्हित किया है कि जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें वापस पूजा शुरू होगी। कुछ एक आध मंदिर है भी, मेरे ख्याल से शारदा मंदिर एक है, शारदा पीठ, जहाँ पर पूजा शुरू भी गई और होम मिनिस्टर वहाँ पर गए भी थे पूजा करने के लिए। दिवाली के दिन वहाँ पर कुछ विशेष पूजा भी हुई थी। तो इस तरह की खबरें अब हमारे सामने आ रही हैं। ये जो अभी आज के दौर में जो सब कुछ शुरू हुआ है, और इससे अलग जब आप ये कहते हैं कि वहाँ पे शैव उपासना का केंद्र है, भैरव उपासना का केंद्र है, और वहाँ पे बहुत ग्रेट स्कॉलर्स और मास्टर्स हुए हैं जिन्होंने उस पर बहुत रिसर्च किया और उस बेस को खड़ा किया है। टाइम का एक मोमेंट ऐसा रहा है, शायद मोमेंट छोटा शब्द है, मेरे ख्याल से एक पूरा फेज़ ऐसा रहा है जब वो चीज़ें या तो दफन हो गई या ख़त्म हो गई या लुप्त हो गई। क्या ये रिसर्जेंस का टाइम है वहाँ पर उन सब चीज़ों के लिए? मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ वहाँ पे नहीं, पूरा इंडिया में एक धार्मिक रिसर्जेंस का टाइम आ रहा है। तो कश्मीर का क्या रोल होगा इसमें? कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस दो चीज़ आप देखिएगा। एक है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, सबसे पहला एक्टिविटी जो हुआ था, एक्ट जो इंडिपेंडेंस के समय, वो है कि हमारा पार्ट ऑफ इंडिया जो है कट ऑफ हो गया, ठीक है, दूसरे कंट्री चला गया। तो कहीं ना कहीं आपका मैप में चेंज आ गया, ठीक है। तो इंडिया को अगर आप क्षेत्र मानते हैं तो क्षेत्र के जो बॉर्डर है वो ही कहीं चेंज हो गया, पहला चीज़ है। दूसरा है, आप उस समय का अगर आप जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन लोगों को सबको पता होगा, 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ था उस समय का अगर आप ग्रह की अवस्था देखते हैं तो वहाँ पे देखा जाएगा कि इंडिया के लग्न में राहु बैठा हुआ है। तो लग्न मतलब जो हेड है, तो इट इज़ वेरी नेचुरल फ्रॉम देयर। एक बेसिक ज्योतिष का नॉलेज, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, कि जो
हेड विच मीन्स कश्मीर, जोग्राफिकली जो ऊपर में जो स्थान है वहाँ पे देर इज़ कुछ नेगेटिव प्रभाव और कुछ इन्फ्लुएंसेस, टेररिज्म हो या जो भी हो, ये सब चीज़ का एक प्रॉब्लमेटिक एरिया वो रहेगा। ये सब चीज़ अगर आप सिंपल वे में ऐड करते हो दैट कि ये बॉर्डर में इतना प्रॉब्लम है और फिर नॉर्थ जहाँ पे इतना प्रॉब्लम, तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए आपको उस देवता का पूजा मास स्केल में करना पड़ेगा, पद्धति के हिसाब से करना पड़ेगा। जो क्षेत्र को प्रोटेक्ट करता है वहाँ पे भैरव बाबा सबसे पहला चीज़ है, क्षेत्रपाल उन्हीं को कहा जाता है पूरा। तो एक पूरा इंडिया को अगर आप एक शाक्त क्षेत्र मानते हो तो उस एरियाज जो है वो है पूरा प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्पेस जो है ये कहीं भैरव बाबा का ही है। तो ये द फैक्ट दैट जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला था तब ऐसा एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ कि कंट्री जो है वो टूट गया। बाद में भी अब देखिए जितना बॉर्डर है सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक इस चीज़ का भी रिपरकशन है और इसका भी एक ये सिम्टम है कि जो क्षेत्रपाल का पूजा जितने तरीके से होना चाहिए, जैसे होना चाहिए, जैसे कायदा से होना चाहिए, जैस इंटेंसिटी से होना चाहिए, वो हुआ नहीं है। तो जो पहले चीज़ जो आपको प्रोटेक्ट करेगा वही देवता अगर नहीं है आपके साथ तो फिर तो ये प्रॉब्लम आपको होता रहेगा। और इसमें कश्मीर का रोल इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा आज के तंत्र साधना में भी जितना फिलोसॉफिकल बेस है तंत्र का, शाक्त तंत्र का भी जो फिलोसॉफिकल बेस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि 36 तत्वों का एक क्रम होता है। वो 36 तत्वों का जो क्रम है वो पूरा कश्मीर से ही आता है। वहीं के जो आचार्य रहा करते थे, वहाँ के जो सबसे विद्वान पंडित उपासक आचार्य थे, उन्हीं लोगों ने भैरव उपासना को एकदम उच्च स्तर पे लेके गया था। भैरव सिर्फ ऐसा नहीं कि एक गांव का देवता है, नो, वो पारा भैरव स्तर पे जाता है, जो एकदम जैसे एक तरह से ब्राह्मण मान लीजिए, वो जो हम लोग अद्वैत में होते हैं हम ब्रह्मस्मि बोलते हैं, या जो ब्राह्मण के ही स्वरूप पूरा ब्रह्मांड है, तो वो भैरव का ही स्वरूप पूरा ब्रह्मांड है। तो उस अवस्था में लेके गए थे। तो भैरव उपासना और पूजा अगले 5-10 साल में ये बढ़ने वाला है इंडिया में, मुझे लगता है। आपका हुआ कश्मीर जाना? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग माई इंट्यूशन इज़ दैट, और ये होने वाला है। और यहाँ पे कश्मीर का रोल तो एकदम से ज़रूर है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बेस, फिलोसॉफिकल बेस इत्यादि वहीं से हुआ था, वहीं पे हुआ था। बाकी इंडिया में जहाँ पे भैरव पूजा होता है वो गांव का देवता है, छोटा मोटा ये कर दिया, उसको समझ, इट इज़ लाइक बाकी देवता जो है वो प्राइमरी है, साथ में कहीं पे भैरव का पूजा हुआ। लेकिन कश्मीर में वो अलग था, वही प्राइमरी देवता है, वही है क्षेत्रपाल, वही है पारा भैरव, और इस लैंड के साथ उनका कहीं संबंध है। मुझे ऐसा लगता है कि भैरव बाबा का अगर मंदिर बनाया जाए, वहाँ पे एक आध मंदिर बनाया जाए, और वो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेशन में होना चाहिए मंदिर, अंदर में एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए देवताओं का, और पद्धति एक पूजा का होना चाहिए, तो इट विल 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ जाएगा। जो आपका ड्रीम है या एक आपका विजन है कि देश में 8 भैरव मंदिरों की स्थापना करनी, तो कश्मीर उनमें से एक जगह है? एकदम डेफिनेटली। इनफैक्ट जितना बॉर्डर के पास हो उतना अच्छा है, बट आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है अभी तक, इट्स स्टिल। हाँ, लेकिन वो जगह आपके माइंड में है कि वहाँ पर होना चाहिए। एक बंगाल साइड में होना चाहिए, एक पंजाब में होना चाहिए, कश्मीर में होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर बन पाता है इवेंचुअली, देन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, पूरा कंट्री में इफेक्ट होगा, क्योंकि वही भैरव बाबा इज़ द फर्स्ट स्टेप। कुछ भी हो जाए बाद में आएगा, भगवती सब ठीक है, उनका पूजा भी होगा, सबका पूजा होगा, लेकिन पहला है कि जो क्षेत्रपाल का पूजा करना स्टेप पर उनका आना चाहिए। तो जब भैरव साधना की बात कश्मीर के पर्सपेक्टिव में हो रही है, कश्मीर की जो अभी 30 से 32 सालों की जो ये पूरी हिस्ट्री रही है, उसमें वो सारे लोग जिनको उस पद्धति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना था, वो कहीं उस टाइम में इधर उधर हो गए हैं अब, या जैसे आपने कहा जो स्कॉलर्स हैं, मास्टर्स हैं, या जो उन पद्धति को फॉलो कर रहे थे, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो फिर ये चीज़ें दोबारा कैसे शुरू हो पाएंगी वहाँ के ट्रेडिशंस के हिसाब से? मेरे हिसाब से कि एग्जैक्टली वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से, एक है कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है कश्मीरी शैव सिद्धांत के, शैव तंत्र के, काफ़ी सारे स्कॉलर्स हैं जो उस पर रिसर्च करते हैं, और प्रैक्टिशनर्स और स्कॉलर्स में थोड़ा सा गैप है। ठीक, हाँ। तो ज़्यादा मेरा हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि इतना ज़्यादा फोकस इस पे नहीं देना चाहिए कि एग्जैक्ट पद्धति हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं उस समय का। पहला चीज़ है कि आप देवता का एनर्जी जो उसको मैनिफेस्ट कीजिए, वो उनका जो पद्धति अभी अवेलेबल है आपकी इंडिया में, आप उससे चालू कीजिए। द मोमेंट वो
एनर्जी आ जाता है भैरव बाबा का, एक लेवल तक एनर्जी आ जाता है। तो देवता कैसी, देवता नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं होता है। उनको लगता है कि अच्छा मेरा एनर्जी जो है एक लेवल पे आ गया, तो वो वैसे सोल्स जो उस एनर्जी के साथ उपासना कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ पुराने ज़माने के कुछ सिद्ध पुरुष जो भैरव साधना में बहुत बहुत आगे गए हुए थे, तो वो सोल वापस आ जाएगा, अपने आप प्रकट होंगे। और फिर और आएंगे सिर्फ नहीं, उसके साथ वो नॉलेज भी आएगा, वो पद्धति बना देगा। कैसे देवता पूजा कैसे होता है, एक व्यक्ति से होता है, नॉलेज फिलोसफी से नहीं होता है। आज बंगाल साइड में जैसे भगवान राम का पूजा कम होता है, क्यों? क्योंकि आप एक संत दिखा दीजिए जो सिर्फ भगवान राम को पूजा किए थे, बहुत कम मिलेगा। कृष्ण वाला मिल जाएगा, आप माँ काली का तो है ही। सेम वे जिस जगह पे कोई एक आध व्यक्ति उस देवता को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाता है, तुरंत, ये नेचर का नियम ही है, तुरंत देर भी हजारों लोग उसको फॉलो करते रहेगा। लेकिन अब बुक दे दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेन चीज़ ये होता है कि पहला चीज़ मुझे मेरे हिसाब से कि सिंपल उपासना आप चालू कीजिए, तो करते करते वो पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। एनवायरनमेंट चेंज होगा, वो जो देवता है वो ही खुद ही अपने अंग देवता हो या अपने जो रेल्म के जो सोल्स है उसी को फिर वापस भेजेगा, दे विल रीएस्टेब्लिश, वही कर देंगे। एक दिन का बात नहीं है, लेकिन यही प्रोसेस है। बट आप कम से कम ये देख रहे हैं कि हाँ वो उस दिशा में चीजें जाएंगी या जा सकती हैं, जाने का काफी चांसेस है, पॉसिबिलिटीज सारी की सारी हैं। और पॉसिबिलिटीज कैसे वापस मूर्त रूप में आती हैं ये देखना होगा। लेकिन एक इस पूरी कॉन्वर्जेशन का पर्पस भी कहीं ना कहीं यही था कि कामाख्या कॉरिडोर को लेकर क्यों इतनी चिंता है, क्यों इतने कंसर्न्स हैं, और क्यों इस पर बात होनी चाहिए, लोगों के बीच में एक मैसेज, एक अवेयरनेस जानी चाहिए, ताकि ये समझ आए कि वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ कुछ 10, 15 या 20 जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जिनका उन पर विश्वास है, सिर्फ वो चीज़ उन तक सीमित नहीं है, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इससे एक बड़े वर्ग को, मैं बेनिफिट नहीं बोलूँगी क्योंकि बेनिफिट बहुत छोटा शब्द होता है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सर जब आध्यात्मिक चेतना पर मैं आई हूँ तो मैं इसी पॉइंट के साथ फिर इस बातचीत को विराम दूंगी, लेकिन क्योंकि शुरुआत माँ कामाख्या से ही हुई थी, तो अब जब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर इस बातचीत के पहुँच गए हैं, कामाख्या माँ को लेकर जो आपके अनुभव हैं, क्योंकि आप तो उन्हीं के उपासक हैं, कोई ऐसे अनुभव हैं जो आप साझा करना चाहेंगे लोगों के साथ? आई एम श्योर कि बहुत सारा ज़्यादा ओपनली आप डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी बात जिससे आपको ये लगता हो कि वो विश्वास और प्रगाढ़ होता चला गया उनके ऊपर और स्ट्रांग होता चला गया उनके ऊपर, या जब आप अपने जीवन के किसी ऐसे फेज से निकले जहाँ पर माँ की उपस्थिति या माँ की प्रेजेंस ने आपको उस घनघोर कष्ट के समय से बाहर निकाल दिया हो, या ऐसा कुछ भी कोई एक अनुभव? काफ़ी सारा एक्सपीरियंसेस हुआ है माँ कामाख्या के ब्लेसिंग से। एक मैं बताया था एक बार एक पॉडकास्ट में, वही मैं रिपीट करूँगा यहाँ पे भी। एक बार मैं कामाख्या में, काफ़ी साल पुराना बात है, तो रात को मैं हवन कर रहा था बैठ के, काफ़ी रात तक, करीब 8-9 बजे मैं चालू किया था, और हवन जो है 2-2:30-3 बजे तक चल रहा था। तो करते करते, और वो उस समय पे कोई था, अकेला मैं बैठा हुआ था, हवन कर रहा था, तो करते करते मेरे सामने एकदम से आई कुड फील कि मेरे सामने एक प्रेजेंस है, भगवती का एक स्वरूप का, माँ का एक स्वरूप का प्रेजेंस है, और इट वॉज ब्लिसफुल। अलग ही माइंड जो है वो अलग स्टेट में चला जाता है। और वहाँ पे खड़े होकर वो कुछ बता भी रहे थे, कुछ स्पेसिफिक चीज़ मेरे बारे में, कुछ आगे उस समय मुझे समझ में नहीं आया पूरा कि वो क्या बता रहे थे, बिकॉज माइंड का अवस्था एकदम से अलग था। वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो जो अनुभव होगा जिसको वो समझ में आएगा। तो उसके बाद हवन वगैरह ख़त्म हुआ, सुबह मैं चला गया अपने रूम में और अपना रेस्ट कर रहा हूँ। फिर कुछ 3-4 घंटा बाद मैं आई गॉट अप, वो रूम से बाहर निकला, एक चाय कॉफ़ी पीने मैं निकला यहाँ पे, और एक डाउट भी मेरे माइंड में तब आया कि अच्छा ये कल रात को जो हुआ ये सही में हुआ कि ये मेरा मन का भ्रम था? हो भी सकता है ना, माइंड इमेजिन भी कर लेता है काफ़ी चीज़ें, और ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा रियली हो रहा है और कौन सा मन का भ्रम है। और इसीलिए आपका गाइड होना इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, कि आपको बताएगा कि कौन सा वाला एक्चुअली हो रहा है। तो मैं कामाख्या मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे करके सडनली एक कोई गार्ड का ड्रेस पहना हुआ एक व्यक्ति आता है मेरे पास, और एक 10 महाविद्या में से एक महाविद्या के मंदिर में की तरफ पॉइंट करके मुझे बोलते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, कोई आपके लिए वेट कर रहा है वहाँ पर। तो मैं सोचा मेरे लिए कौन वेट कर, मैं तो अकेला आया हूँ, चांस ही नहीं है, मैं फिर भी जा रहा हूँ। फिर वापस वो आता है, आके मुझे बोला था जाइए आप वहाँ पर, वेट कर रहे हैं आपको। तो ठीक है, मैं गया मंदिर में, मैं गर्भगृह के अंदर घुसा तो कोई नहीं था, अकेला। हाँ, एंड मोमेंट आई टच, वो जो माँ का जो स्रोत है पानी का, वो टच किया,
जस्ट रात को जो फीलिंग्स था सेम फीलिंग वापस आ गया एकदम. आई कुड फील दैट वहीं पे यही वाला महाविद्या जो है वो ही वहीं पे उस रात को आई थी वहाँ पे. एंड कुछ चीज़ उन्होंने बताया एट्सेट्रा. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है बाद में मुझे पता चला कि जिस रात पे मैं हवन कर, ये पुराना बात है काफ़ी, जो तिथि था हवन का वो तिथि वो स्पेशल टू दिस महाविद्या. मुझे वो भी नहीं पता था उस समय पे. मैं बस रैंडमली एक कुछ अनुष्ठान के एंड में मुझे एक हवन करना था. बैठ कर बहुत लंबा तक हवन करता था मैं, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था. आराम से बैठ के तो किए जा रहा था एट्सेट्रा. फ्यूचर में जाके मुझे वो इंसिडेंट मैं अभी सोचता हूँ तो जो चीज़ उस समय पे बोला गया था मुझे सब कुछ हुआ अगले 5-6 साल में. एवरीथिंग इट इज़ अ ब्लिसफुल फीलिंग. और ये सिर्फ मटेरियल का ये नहीं है. एक बार ये कुछ अनुभूति होता है इस जगह पे आपको. ये जैसे कि ये कामाख्या मैटर में इतना कुछ हो रहा है और मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, लॉयर से बात कर रहा हूँ एक्सेट्रा. एक स्ट्रेस भी है, लेकिन स्ट्रेस तो है ही कुछ, क्योंकि एक एवरेज इंडियन कोर्ट से बहुत दूर रहता है. हमें जाना ही नहीं है इस सब झंझट में, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शन था कि करना है. इस चक्कर में मेरा साधना भी और गहरा हो गया. अच्छा. क्योंकि यही होता है, आप जितना किस एंगल से आप उनको एक उपासक के स्वरूप में जब आप देखेंगे देवता को एक स्टेज के बाद में, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा. जो बुरा है वो भी अच्छा लगेगा. जो अच्छा तो है वो तो अच्छा लगेगा ही. देन सिर्फ इसने आप ये इक्वेशन से नहीं सोचते हो कि मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है. फ़ायदा का बात ही नहीं है. आप हाउ डू यू लाइक दैट पर्सन. ये जैसे मैं जब किसी को गाइड करता हूँ ना ऐसे साधना में, तो एक चीज़ बोलता हूँ कि देवता उपासना है कि एज अ वन साइडेड लव अफेयर. आप पहले 5-6-10 साल पीछे घूमते रहो, कोई जवाब नहीं आने वाला है. लेकिन एक बार जवाब आ गया तो फिर आप कहीं जा ही नहीं पाओगे. तो अच्छा बुरा का सवाल ही नहीं है. बुरा भी होगा अच्छा भी होगा, दोनों तरफ. माँ का 2 स्वरूप है सब. पूर्णिमा भी है, अमावस्या है, दोनों देखना पड़ेगा आपको. लेकिन यू विल एंजॉय इट. यही है फाइनली. मुझे लगता है चलिए कम से कम जो ये पूरी बातचीत हुई इसके मैसेज ज़रूर दूर तक पहुँचे. आई थिंक आपसे बात करके मुझे जितना जो फील आया, मुझे नहीं लगता कि शायद अभी तक कोर्ट के अलावा कहीं किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ कुछ और इस तरह की कॉन्वर्जेशन हो पाए. एक होता है ना कई बार बड़े से बड़े मसले आपसी बातचीत से, थोड़ा तुम हमें समझो हम क्या कन्वे कर रहे हैं, थोड़ा आप समझिए, तो एक बीच का कुछ एक प्लान निकालते हैं कि चलिए ये काम भी हो जाए लेकिन ये कंसर्न भी रिजॉल्व हो जाए. तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद ऐसी कोई बातचीत संभव नहीं हो पाई है कई एफर्ट्स के बाद भी. तो आज जो भी डिसीजन मेकर्स हैं या जो भी लोग जो इस विषय में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम मीडियम है, हम एक माध्यम है जहाँ से हम बात सामने रख सकते हैं. तो मेरी अपील है इस विषय पर कि आप कम से कम एक बैठकर बातचीत का भी एक अवसर निकालिए जहाँ पर जो ये चिंताएं और कंसर्न है वो एड्रेस हो सके और एक बेटर सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जा सके. बाकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज़ों के लिए तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि जहाँ पर आपके लॉजिक और साइंस खत्म होता है वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं. लेकिन मैं फिर भी ये मान रही हूँ कि पहले कम से कम आपको दूसरों को सुनने के लिए तैयार होना चाहिए. सिर्फ ये मत सोचिए कि जो आपके सामने एक लीगल मैटर में खड़े हैं वो आपके दुश्मन हैं. ऐसा नहीं है. उनकी अपनी चिंताएं हैं और आपका अपना एक विजन या एक प्लान है. लेकिन फिर भी बातचीत की ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा निकल सकती है जिससे एक बेहतर सोल्यूशन और रास्ता हो सकता है. सर मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि कम से कम कुछ यहाँ से ऐसा पॉसिबल हो. बाकी आप लोग जिस एक पूरे मिशन के साथ, एक पूरे कार्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं. और ये शुभकामनाएं इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल काम नहीं है. ये आप उन सारे साधकों, उपासकों, बिलीवर्स के बिहाफ पर एंड मोर देन एवरीथिंग एल्स आप उस दैवीय शक्ति के लिए कर रहे हैं जिनके उस स्थान को प्रोटेक्ट किया जाना धर्म है. तो इस धर्म का पालन होता रहे, बस मेरी यही विशेष है और यही शुभकामनाएं. एंड थैंक यू सो मच. आपने इतना टाइम दिया, इतना बातचीत की, और मुझे लगता है कि जो नॉलेज आपने शेयर किया वो नॉलेज काफ़ी लोगों तक पहुँचे, उनको बेनिफिट हो उससे. एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? बस यही है. और माँ कामाख्या का ब्लेसिंग सबके ऊपर रहे. और ये आपने जो बताया एंड में, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट. ये कोई एडवर्सरी नहीं है, कोई एनिमी नहीं है किसी का, और डेवलपमेंट के खिलाफ भी नहीं है. बट कुछ उसका एथोस रहता है स्पिरिचुअल, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए, बिकॉज एट द एंड कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर जो है वो स्पिरिचुअल कल्चर ही है. मटेरियलिस्टिक होगा, है मटेरियलिज्म तो है, लेकिन स्पिरिचुअल इज़ द हार्ट. तो वो हार्ट को सही तरीके से रखते हुए फिर करें तो फिर एवरीबडी इज ऑन बोर्ड. यही है बस. जय मां कामाख्या, जय भैरव बाबा. जय मां कामाख्या. बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.